हेलो, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट प्रोपोगेशन के एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आपकी किसके लिए मिड टर्म में जो आपका अभी होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये। ठीक है, आज मैं लगभग 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे 20 क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हैं जिससे कि आपको हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज इससे मिल जाएगा। सारी बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो फिर लेंदी हो जाती तो आप देखते नहीं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना क्वेश्चंस की, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की भी। वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, ये वीडियो भी इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों ही वाले बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चंस जो हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही मैंने जो है टाइप करके रखे हैं आपके लिए, है ना। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखो, पौधों के प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, यानी हाउ आर प्लांट्स प्रोपगेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बीज, ऑप्शन नंबर बी है फूल यानी कि फ्लावर्स, सी है पत्तियां, डी है जड़ें यानी कि रूट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो सीड्स के द्वारा। ठीक है, पौधों का प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, आपको बता दूं जो पौधे जो है ना उनका प्रोपोगेशन यानी कि जो प्रजनन है वो दो तरीके से होता है। एक लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, और एक होता है अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल, है ना। असेक्सुअल में आपकी वेजिटेटिव यानी कि वनस्पतिक विधियां जाती हैं, और लैंगिक में आपका नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल वाला सिस्टम यानी कि पोर्शन आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल होता है ना। तो आपको इसका आंसर पता चल गया। फर्स्ट नंबर का क्या है, बी जाएगा, सीड्स। ठीक है, पौधों का प्रजनन किसके द्वारा किया जाता है, जड़ के द्वारा नहीं होता है, फूल के द्वारा भी नहीं होता है, पत्तियों के द्वारा भी नहीं, बीज के द्वारा आपका प्रजनन होता है, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, साकी प्रजनन में किसे उपयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड इन असेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है, कभी कभी जो हिंदी के ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, बाकी हम उन्हें इंग्लिश में देखें उन वर्ड्स को तो हमें समझ में आ जाता है। यानी कि अब देखो, आप साकी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ असेक्सुअल, है ना। तो असेक्सुअल से हमें समझ में आता है कि क्या होने वाला है, क्या इस वर्ड का उपयोग होता है, मीनिंग क्या होती है। तो आप कभी कभी अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो उसका इंग्लिश मीनिंग भी आप देख लेना। तो क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ में जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम डिटेल में यहाँ बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है सीड, सेकंड ऑप्शन है ग्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है कटिंग, फोर्थ ऑप्शन है लीव्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है। असेक्सुअल में हम बात करते हैं किसकी, जो आपकी वेजिटेटिव होती है ना, मतलब कि जिसमें नर मादा नहीं बनते हैं। और किस में नहीं बनते हैं, कटिंग में नहीं बनते। ठीक है, बीज नर मादा से बनेगा, ग्राफ्टिंग देखो कटिंग भी होगी और पत्तियां भी होगी, है ना। और जो प्रोपोगेशन होता है असेक्सुअल वो ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। ये आपको समझ में आ गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी कटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो कटिंग द्वारा प्रजनन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, जो कटिंग द्वारा प्रजनन में कौन सा हार्मोन मदद करता है, विच हार्मोन हेल्प्स इन रूटिंग हार ड्यूरिंग कटिंग प्रोपोगेशन। ठीक है, यानी कि इसमें पूछा क्या है कि अगर हम कटिंग प्रोपोगेशन करते हैं तो उसमें कौन सा हार्मोन हमें जो है प्रजनन करने में सहायता करता है। तो आपको पता है, यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन देखोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाता है। पहला जिब्रेलिन, की सेकंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो भाई कोशिका बनाने में मदद करता है। रूटिंग हार्मोन, समझ में ही आ रहा है, रूटिंग हार्मोन रूट वाला सिस्टम है। और यहाँ पूछा क्या है, द्वारा कौन सा हार्मोन जो है हार्मोन मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी रूटिंग हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, एसिटिक एसिड तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखो, ग्राफ्टिंग की विधि में में किसका उपयोग होता है, यानी कि व्हाट इज यूज्ड इन द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। अगर आपने ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, ठीक है, इनार्चिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ये मेथड्स, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और आप अगर कमेंट कर देंगे तो मैं इस जो है इस टॉपिक पर पूरा थ्योरी बेस्ड आपको जो है वीडियो बना कर दे दूंगा। अगर आपको चाहिए थ्योरी में वीडियो तो कमेंट में थ्योरी जरूर लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो पर पक्का ला दूंगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बात करें तो ग्राफ्टिंग की विधि में किसका उपयोग होता है, तो स्टॉक और सियान का है ना। आपको पता है, यानी कि स्टॉक क्या होता है, रूट स्टॉक, जो पौधा रहता है एक यहाँ से, तो उसको यहाँ से कट कर देते हैं और दूसरा सियान लाते हैं और यहाँ पर उसको जोड़ देते हैं और फिर ये जो है नया पौधा बन जाता है ना, यही होती है ग्राफ्टिंग। ठीक है, अभी जो एमसीक्यू वाले वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम सिंपल सा इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, रूट और सियान। ठीक है, यानी कि स्टॉक का आप क्या समझ रहे हो, मूलांकुर, हिंदी वाले को बता देता हूँ, मूलांकुर। ठीक है, और ये सियान यानी कि हिंदी वालों के लिए प्रांकुर है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्हें इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आती, परेशानी आती, तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आप देख सकते हो, बडिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज बडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जड़ से नया पौधा उत्पन्न करना, प्रोपगेशन फ्रॉम रूट्स। सेकंड ऑप्शन, एक पौधे का तना दूसरे पौधे से जोड़ना, कनेक्टिंग द स्टेम ऑफ वन प्लांट टू अनदर। और जो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, एक पौधे की आंख दूसरे पौधे में लगाना, मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ बर्ड फ्रॉम वन प्लांट इनटू अनदर। ठीक है, और डी ऑप्शन, ए बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बडिंग से समझ रहे हो आप, बडिंग क्या होता है, जो है आँख है ना। जैसे कि आपने बहुत सारे पौधे में देखे होंगे, यहाँ से थोड़ी सी ऐसी बड निकली रहती है, यहीं से सारी पत्तियाँ निकलनी होती हैं, यहीं से सारा फिर आपका जो है नई ब्रांच निकलनी रहती है, और ऐसी ऐसी बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं। इसी को हम आँख कहते हैं। गन्ने में भी आपने सुना होगा, 3 आँख वाला जो है लगाया जाता है, जिससे कि अच्छे से जो है आपका पौधा तैयार हो सके, है ना। तो आप सभी ने ये देखा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ बर्ड फ्रॉम द वन प्लांट टू अनदर प्लांट, यानी कि एक पौधे की आँख दूसरे पौधे में लगाना, यही हमारा बडिंग होता है। यानी कि इस पौधे से एक आँख निकाली और यहाँ पर जो दूसरे पौधे से जो आँख निकाली थी वहाँ पर इस पौधे की आँख लगा दी, तो इस पौधे का जो है यहाँ पर एक नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्स्थ क्वेश्चन है, रूट कटिंग में कौन सा हिस्सा प्रयोग आता है। ठीक है, विच पार्ट इज यूज्ड इन रूट कटिंग। यानी कि आपका क्वेश्चन आप अच्छे से समझोगे और फिर उसका ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ऑप्शन से ही उनका आंसर समझ में जाता है। रूट कटिंग में कौन सा हिस्सा प्रयोग में आता है, तो इसका आंसर क्या है, जड़ें। अब इतना सरल क्वेश्चन है ये, रूट कटिंग पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या है, पत्तियां, तने, जड़ें, फूल। अब रूट कटिंग पूछ रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, रूट कटिंग में भाई तो जड़ें ही उपयोग में आएंगी, पत्तियां तो उपयोग में आएंगी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके मिड टर्म में, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपने जो एमपीपीएटी में पढ़ा था वही क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। सातवें क्वेश्चन की बात करें, बीज द्वारा प्रजनन का एक लाभ क्या है, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोपगेशन थ्रू सीड्स। ठीक है, आपने बहुत सारी यहाँ पर जो है लैंगिक विधि है ना, प्रोपगेशन की लैंगिक विधि, उसकी जो है एडवांटेज आपने पढ़े होंगे, डिसएडवांटेज उसमें पढ़े होंगे, तो उसी से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखो, ऑप्शंस पढ़ो। सबसे पहले, नए गुणसूत्र का उत्पन्न होना, जनरेशन ऑफ न्यू क्रोमोसोम्स, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे, हाई क्वालिटी प्लांट्स। देखो, रैपिड ग्रोथ यानी कि तेजी से वृद्धि होने, केवल साकी प्रजनन, ओनली असेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, नए गुणसूत्र का उत्पन्न होना। ठीक है, आपको पता है बीज द्वारा यानी कि जो लैंगिक विधि है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, और जो आपका वनस्पतिक जो प्रोपगेशन होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बीज द्वारा यानी कि लैंगिक प्रोपगेशन में आपका कौन सा विभाजन होता है, तो आपको पता होना चाहिए बीज द्वारा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, उसी का आंसर भी है। उससे आंसर क्या समझ में जाएगा, ये देखो, नए गुणसूत्र का उत्पन्न होना, अर्धसूत्री में नए गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं, ये आपको पता होगा। या आपने सेल डिवीजन में ये आपका जो है टॉपिक आपका क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस प्रकार के पौधे ग्राफ्टिंग विधि से प्रजनित होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के पौधे ग्राफ्टिंग विधि से प्रजनित होते हैं, विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर
प्रोपगेटेड बाय ग्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक फूल वाले, ऑप्शन नंबर बी उच्च गुणवत्ता वाले फल, थर्ड शाकीय यानी कि वेजिटेटिव प्लांट्स, थर्ड नंबर जंगली यानी कि वाइड प्लांट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राफ्टिंग से आपको पता है, ग्राफ्टिंग के कुछ एडवांटेज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पौधा बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है, कम साल में कम ईयर में आपका फल फ्रूट उसमें लग जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगते हैं। पौधा की हाइट ज़्यादा, पेड़ की ज़्यादा हाइट बड़ी नहीं होती, जिससे कि हमें हार्वेस्ट फल फ्रूट हार्वेस्ट करने में, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ये कुछ एडवांटेज हो जाते हैं ग्राफ्टिंग के। और यही बात करें, बीज द्वारा पौधा होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं, हार्वेस्ट करने में दिक्कतें आती हैं, और बहुत साल बाद फल आते हैं उसमें, है ना। ये सारी दिक्कतें आती हैं, और आनुवांशिक यहाँ पर जो है विभिन्नता भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्च गुणवत्ता वाले फल यहाँ पर पाए जाते हैं ग्राफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कटिंग द्वारा, आप देखो, कटिंग द्वारा प्रजनन में जलवायु का क्या प्रभाव होता है? कटिंग द्वारा प्रजनन में जलवायु का क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ देता हूँ उसको, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन प्रोपोगेशन बाय कटिंग। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। कटिंग का रोपण तेज हो जाता है, कटिंग रूट्स फास्टर, जड़ों का विकास धीमा होता है, रूट्स डेवलपमेंट इज स्लो, या फिर ऑल यानी कि सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों का विकास धीमा हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कोई भी जीवाणु या फिर कोई भी एंजाइम धीरे से कार्य करने लगता है, यानी कि उसकी जो है कार्य करने की क्षमता है ना, वो गिर जाती है। तो यहाँ भी आप उसी तरीके से यहाँ पर रिलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही, ज़्यादा आपका टेम्परेचर जो है माइनस में जा रहा है, लो जा रहा है, तो आपका जो है रूटिंग हार्मोन यानी कि रूट जो होता है वो आपकी धीमी धीमी बनेगी, यानी ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ों का विकास धीमा होने लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं पूरे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लगभग 10-12 आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जो बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, मैं प्रोपोगेशन का पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। सबसे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि तभी मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो का लाइक एम मैं रखता हूँ 30 लाइक इस वीडियो में आने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो बीएससी हॉर्टिकल्चर में है अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्रीकल्चर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्लास का, शाकीय प्रजनन में कौन सी विधि से नए पौधे उत्पन्न होते हैं? विच मेथड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शंस देखो, बीज से, कटिंग से, कटिंग तो आपका शाकी प्रजनन है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पोर से, फ्रॉम स्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी। बी एंड सी यानी कि बी और ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि बी तो हमारा पहले ही हट गया और डी में बी भी दिया, यानी कि डी भी खत्म हो गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका दोनों खत्म हो गए। यानी कि एलिमिनेट करना सीखो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। आप ये सब पता लगाओ कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपके नहीं आ सकते। सबसे पहले हमने पता लगाया ऑप्शन नंबर बी नहीं आ सकता क्योंकि ये इससे रिलेटेड ही नहीं है। फिर हमने देखा ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है एलिमिनेट कर लिए 2 ऑप्शन को। अब हमारी एक्यूरेसी की जो है कितनी 50% ज़्यादा इंक्रीज हो गई, यानी कि अब हम 2 में अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो आपके सही होने के आंसर जो है 50% बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। शाकीय प्रजनन बोला, यानी कि विच इज मेथड इज प्रोड्यूस प्लांट्स एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बीज नहीं है वेजिटेटिव वाला। तो ये तो कौन सा है? लैंगिक प्रवर्धन में आ जाता है, सेक्सुअल में आ जाता है। आपका कटिंग होता है असेक्सुअल में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए प्रोपोगेशन वाला चैप्टर का, उसकी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।